नमस्कार छात्रों, आज मैं आपको अव्यय शब्द पढ़ा रही हूँ। आ और व्यय दो शब्दों से मिलकर बना। आ माने नहीं, व्यय माने खर्च होता है। जो खर्च नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। छात्रों, अव्यय जो है, अव्यय शब्द चाहे वाक्य में लिंग परिवर्तन हो, वचन हो, कारक हो, पुरुष हो या काल में परिवर्तन हो, फिर भी अव्यय शब्द अपने ही रूप में रहते हैं, अर्थात इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। और ये अव्यय शब्द चार प्रकार के होते हैं: समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक। उदाहरण के तौर पर मैं बताती हूँ आपको, जैसे बूढ़ा धीरे धीरे चलता है, तो इसमें अव्यय शब्द होगा बच्चों धीरे धीरे। अगर हम इसका लिंग बदल दें, इस वाक्य का, बूढ़ा की जगह बुढ़िया बोल दे, बुढ़िया धीरे धीरे चलती है। लेकिन आपने देखा, बूढ़ा की जगह हमने बुढ़िया कर दिया और चलता है की जगह चलती है कर दिया, लेकिन धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो अपने ही रूप में वैसा ही लिखा गया। तो छात्रों, अव्यय के रूप नहीं बदलते हैं या अव्यय बदलते नहीं हैं, अव्यय शब्दों में कोई कमी नहीं आती। अव्यय जो खर्च नहीं होते, अर्थात किसी प्रकार उनमें घटक यानी उनमें कमी नहीं आती है, वो अपने ही रूप में, चाहे वो लिंग बदले, चाहे वाक्य में वचन बदले, चाहे वाक्य में कारक चिन्ह आए, या पुरुष बदले या फिर काल बदले, फिर भी अव्यय शब्द नहीं बदलते। अव्यय शब्द वाक्य में ठीक अपने ही रूप में ही रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब छात्रों, मैं यहाँ आपको कुछ अव्यय शब्द दे रही हूँ जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। इन अव्यय शब्दों के मैंने आपको बताया कि अव्यय शब्द क्या होते हैं: संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक। अब छात्रों, मैं आप अंग्रेजी में बोलती हूँ। अंग्रेजी में होते हैं कंजंक्शंस, प्रीपोजिशन, एडवर्ब एंड एक्सक्लेमेशन। ये चारों के, प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल, कंजंक्शंस के एग्जाम्पल और एक्सक्लेमेशन के एग्जाम्पल, एडवर्ब के एग्जाम्पल, ये सभी के उदाहरण अव्यय ही होते हैं। अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ अव्यय शब्द बताने जा रही हूँ जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं। पहला है अत्र, जिसको अंग्रेजी में आप बोलते हो हियर, यहाँ। तत्र, वहाँ। कुत्र, ये प्रश्नवाचक है, कुत्र माने कहाँ, कुत्र माने कहाँ, वेयर जिसको बोलते हैं आप। सर्वत्र, सब जगह। च, और ये हो गया कंजंक्शंस, जोड़ने वाला, एंड को संस्कृत में च बोलते हैं, हिंदी में और बोलते हैं। अपि, भी, ऑल्सो, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हो उसको संस्कृत में अपि, हिंदी में भी। अगला है न, नहीं, नो, नहीं, तो। अब मैं इनका वाक्यों में प्रयोग करना बता रही हूँ। जैसे अत्र रामः खेलति, यहाँ राम खेलता है। छात्रों, यदि यहाँ पर हम सीता लिखते, अत्र सीता खेलति, तो भी अत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए इसको अव्यय कहा गया है। दूसरा तत्र, तत्र मोहना पठति, तत्र माने वहाँ मोहन पढ़ता है। अगर यहाँ पर राधा होता मोहन की जगह, तत्र राधा पठति, तो भी तत्र शब्द एज इट इज
रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा छात्रों। अगला है ये प्रश्नवाचक, जैसे मैंने कहा पुत्र प्रश्नवाचक है तो त्वम कुत्र गच्छसि। अब प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह भी अंत में वाक्य में लगाया जाता है, तो तुम कहाँ जाते हो। अब आगे सर्वत्र माने सब जगह, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब जगह है। अगला है चा। आपको एक बात और ध्यान देने योग्य है यहाँ पर चा में कि अंग्रेजी में राम एंड सीता बोलते हैं या मोहन एंड कृष्णा, जो भी दो नाम है उनके बीच में हम एंड लगाते हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता बच्चों। संस्कृत में दो नाम लिखने के बाद एंड लगाया जाता है चा। इसमें दो नाम लिखे हुए राधा सीता, उसके बाद हमने चा लगाया है, राधा सीता चा। अब यहाँ दो है इसलिए क्रिया भी पठता लगा, राधा सीता चा पठता। अगला है अपि। अपि मैंने भी, अहम अपि वदामि, मैं भी बोलता हूँ। अगला है ना नहीं, त्वम न वदसि, तुम नहीं बोलते हो। अगला है तू तो, अहम तू खेलामि, मैं तो खेलता हूँ। तो छात्रों ये आपके अव्यय शब्द थे जिन्हें हमने वाक्यों में प्रयोग करना। तो परीक्षा में इसी प्रकार से वाक्यों में प्रयोग करने के लिए या रिक्त स्थान के रूप में दिए जाएंगे, उन्हें आपको करना है। तो मुझे उम्मीद है कि छात्रों को ये अव्यय शब्द बहुत अच्छे से याद होंगे और कॉपी में लिखेंगे भी, ये वाक्यों में प्रयोग करेंगे और साथ में इनको याद भी करना है। अगले वीडियो में मैं आपको जो है कुछ नया लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।